उस रात वो बस पकड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं वो बस में नहीं चढ़ता तो शायद आज मेरा भाई मेरे साथ होता। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका क्रॉनिकलर मयंक पे। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है, तब मैं गांव आया हुआ था जहां मेरे चाचा जी रहा करते थे। उस समय मेरी मेरे चाचा जी के लड़के शिवम से बहुत बनती थी। हम दोनों जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे, खाना भी साथ खाते थे। उस समय मेरी उम्र कुछ 19 साल रही होगी और शिवम की लगभग 18। ऐसे ही एक दिन हमारे घर एक शादी का कार्ड आता है जो 2 दिन बाद की थी। शादी रात की थी और वो जगह भी कुछ गांव से दूर थी। शिवम और मैं उस शादी में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर हम अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर आता है वो दिन जिस दिन शादी थी। मैं और शिवम शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे शाम भी हो गई थी। वो जगह गांव से थोड़ी दूर थी तो हमें समय से पहले ही निकलना था। जब हम बस निकलने ही वाले थे तो हमारे दादाजी हमारे पास आए और बोले, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो मैं बोला, अरे दादाजी वो शादी का कार्ड आया था ना, वो तो वहीं पे जा रहे हैं। दादाजी बोले, कहीं नहीं जाना तुम्हें? पता भी है उस जगह का सच? शिवम, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी ये नादानी। मैं बोला, सच? कैसा सच दादाजी? दादाजी ने कहा, तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, एक बार मना कर दिया ना तो कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। इतना कहकर दादाजी अंदर चले गए। दादाजी की बात सुन शिवम और मैं उदास हो गए और मैं वापस अंदर जाने लगा। तभी शिवम बोला, अरे छोड़ ना भाई, ये लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, तू बाहर चल, मैं बाइक को धक्का लगा के लाता हूँ, बाहर ही स्टार्ट करते हैं। शिवम की बात मुझे भी ठीक लगी तो मैं चुपचाप घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। शिवम आया, हमने कुछ दूर जाके बाइक स्टार्ट की और निकल गए शादी के लिए। हम दोनों खूब हंसते बातें करते जा रहे थे। तभी मैंने शिवम से पूछा, भाई वो दादाजी कौन सी सच्ची बात कर रहे थे? शिवम बोला, अरे छोड़ यार, सब फालतू की बातें हैं। मैंने जिद की तो उसने बताया, अच्छा चल सुन, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो लोगों ने कुछ अफवाहें फैला रखी है कि वहाँ जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। उसकी ये बात सुन मैं बोला, अरे भाई क्यों उल्टे काम करना, अगर ऐसा है तो चल वापस घर चलते हैं। वो बोला, अरे यार तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ऐसे ही बातें करते करते हम उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचे। उस समय तो लगभग 7 बज रहे थे तो हमें तो कुछ नहीं दिखा और उसे पार कर हम फंक्शन में पहुंच जाते हैं। हम उस फंक्शन में खूब इंजॉय करते हैं। हमारे इंजॉयमेंट के चक्कर में हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 11 बज जाते हैं। मैंने शिवम को कहा, भाई यार 11 बज गए, देख, चल घर चलते हैं। शिवम बोला, चलते हैं यार, रुक कुछ देर और। हैरानी की तो बात यह थी कि 11:30 तक सभी मेहमान वहां से चले गए थे। वहां बस हम और कुछ गिने चुने लोग ही थे। फिर हम भी जाने लगे तो लड़के के पापा हमारे पास आए और नॉर्मल हाल चाल पूछे। फिर वो बोले, देखो संभल के जाना, वैसे ही तुम बहुत लेट हो चुके हो। शिवम, तुम तो जानते हो सब। शिवम ने कहा, हाँ अंकल, हम निकल जाएंगे आराम से। फिर हम दोनों उन्हें अलविदा कर वहां से निकल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, शादी में शिवम ने 1-2 पैक भी पी लिए थे तो कुछ नशे में था वो। शिवम ने बाइक में किक मारी और हम वहां से निकल गए। शिवम नशे में कुछ कुछ बोले जा रहा था। फिर आता है वो कब्रिस्तान। लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। वो रोड बिल्कुल सुनसान था। वो बहुत डरावना लग रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। तभी अचानक से पता नहीं शिवम को क्या हुआ, उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतर गया और बोला, सब झूठी अफवाहें हैं, कुछ भूत वूत नहीं है, यहाँ अगर कोई है तो हमारे सामने आकर दिखाओ। उसकी ये बात सुन मेरी हालत खराब हो गई। तभी मैंने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और हम उस जगह से निकल गए। कुछ दूर ही गए होंगे कि शिवम एकदम से चलती बाइक से गिर गया। मैं एकदम से रुका और शिवम को उठाने की कोशिश की। उसके सर से खून चल रहा था। मुझे डर लग रहा था क्योंकि हम अभी भी कब्रिस्तान के बीच में ही थे। मैंने उसके सर पर रुमाल बांध दिया और उसे बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। मैं ये कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरी गुद्दी पे एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचा इतनी जोर से लगा कि मैं आगे जाके गिर गया। मैंने पलट कर देखा तो कोई आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पर बहुत मिट्टी लगी हुई थी। उसका चेहरा आधा गला हुआ था। उसकी हाइट लगभग 8 फुट रही होगी। उसको देखकर मेरा खून जम गया। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरा पैर एकदम से जाम हो गए और मैं वहीं गिर गया। मेरे गिरते ही वो पिशाच मेरे पास आया और मुझे गर्दन से पकड़ के हवा में उठा दिया। मैं तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन शायद उस जगह मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। मैं बेहोश ही होने वाला था कि एकदम से पीछे से एक बड़े हॉर्न की आवाज आती है और कुछ लाइट्स भी दिखी। जैसे ही हॉर्न बजा वो पिशाच एकदम से गायब हो गया और मैं ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। तभी मेरे बराबर में एक बस आके रुकी। बस को देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी जल्दी बाइक वहीं छोड़ सीएम को कंधे पर उठाया और बस में चढ़ गया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया जाके। हमारे चढ़ते ही बस चल पड़ी। बस में हम 4 लोग मौजूद थे, शिवम, मैं, ड्राइवर और एक यात्री। हैरानी की बात तो ये थी कि कोई कंडक्टर भी नहीं था। कुछ देर बाद शिवम को होश आया। वो बोला, कहाँ हैं हम, क्या हुआ था मुझे? मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे सब हुआ। वो बोला, बस, पागल है क्या भाई, इस रास्ते पे कार या बाइक तो मुश्किल से आती है, तुझे बस कहाँ से मिल गई?
उसकी आवाज़ सुन मैं हैरान हो गया। तभी सीएम उठा और ड्राइवर को बस रोकने को बोलने लगा। ड्राइवर ने बस रोकने की बजाय और तेज़ कर दी और चलती बस से बाहर कूद गया। ये मंजर देख मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। बस बिन ड्राइवर पूरी स्पीड में दौड़े जा रही थी। तभी मैं और शिवम चलती बस से नीचे कूदने के लिए भागे तो वो पहली सीट पर बैठा आदमी खड़ा हुआ और शिवम के सीने पर जोरदार लात मारता है। दरअसल ये कोई आदमी नहीं, ये वही पिशाच था जिसने मुझे मारा था। ये आदमी यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। लात इतनी जोर से लगी कि शिवम सीधा बस के पीछे वाले हिस्से में जाके गिरा। वो आदमी फिर शिवम के पास जाता है और उसे गला पकड़ के उठा लेता है। इन्हीं बीच एकदम से बस किसी पेड़ से टकरा गई। मैं धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन मुझे उतनी कोई खास चोट नहीं आई। टक्कर लगते ही वो आदमी फिर से गायब हो गया। मैं जल्दी जल्दी उठा और शिवम को कंधे पे उठा कर नीचे उतरा। नीचे उतर कर देखा तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। हम ठीक उसी जगह थे जहाँ शिवम ने आत्माओं को ललकारा था। हमारी बाइक भी वहीं पड़ी हुई थी। मैंने बाइक उठाने की कोशिश की तो पिशाच फिर से मेरे सामने आया और मेरे सीने में जोरदार लात मारी। लात लगते ही मैं दूर जाके गिरा। मेरे गिरते ही जो मैंने देखा वो देख के मैं बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो पिशाच शिवम को गले से पकड़ के उठाता है और पास ही की एक कब्र के अंदर लेके घुस जाता है। मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुलती है 3 दिन बाद हॉस्पिटल में। वहाँ मेरे चाचा जी, दादाजी और पापा थे। मेरे उठते ही चाचा जी ने मुझसे सवाल किया, बेटा शिवम कहाँ है? ये बात सुन मेरा दिल कांप गया। मैंने सारी बात उन्हें बताई। वो लोग सर पकड़ के बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैं आज तक भी उस मंजर से उभर नहीं पाया हूँ। अगर सच में मैं उस बस में ना बैठा होता तो शायद आज मेरा भाई जिंदा होता। दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। ध्यान रखना दोस्तों, कभी किसी आत्मा या पिशाच को ललकारना नहीं। हो सकता है कि किसी भी पल वो तुम्हारे सामने आ जाए। दोस्तों, ऐसे किसी भी नेगेटिव एनर्जी को नहीं ललकारना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी कब उस मोड़ पे ला के खड़ी कर दे कि जब वो नेगेटिव एनर्जी आपके सामने खड़ी हो सकता है आपके साइड में हो सकता है आपके पीछे हो। तो संभल के सोना।